बिछिया बहराइच उत्तर प्रदेश। आज नानपारा मैलानी रेल प्रखंड के प्राचीन 127 वर्ष पुराने बिछिया रेलवे पर सैकड़ों ग्रामीणों व्यापारियों द्वारा रेल बचाओ तराई बचाओ बैनर तले एक सभा की। इसमें मुख्य अतिथि श्री राजेश भारतीय समाज सेवी अधिवक्ता उपस्थित रहे। सभा का संचालन जंग हिंदुस्तानी द्वारा संपन्न किया गया। सभा में मैलानी नानपारा रेल प्रखंड के आमान परिवर्तन एवं तत्काल बंद पड़ी रेलवे के संचालन पर एक स्वर से रेल प्रशासन से मांग रखते हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर एवं मुख्य महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर को सैकड़ों हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक रेलवे स्टेशन बिछिया के माध्यम भेजा गया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विद्वान अधिवक्ता राजेश भारतीय ने जो कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाली इस रेल संचालन को लेकर माननीय हाईकोर्ट में न्यायोचित लड़ाई लड़ रहे हैं, ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि यह लड़ाई कानूनी लड़ाई है। रेल विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में उचित पैरवी के अभाव में जो प्रतिकूल एक तरफा आदेश पारित किए गए हैं उनको जनहित में पैरवी करके समाप्त कराया जाए। और इसके राजेश भारतीय जी ने कहा है कि किसी से कोई चंदा नहीं देना है। जनता से अपेक्षा है कि वह अपनी शिकायतों हेतु शिकायत पत्रों पर अधिक से अधिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन स्पीड पोस्ट के जरिए सक्षम अधिकारियों को सेंड करे। एक स्पीड पोस्ट में अधिक से अधिक हस्ताक्षर कराएं और भेजते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि यह रेल प्रखंड वास्तव में देश की सामरिक सुरक्षा हेतु एक बेहद महत्वपूर्ण रेल लाइन है और इसका आमान परिवर्तन व रेल संचालन जनहित व राष्ट्रहित में अति आवश्यक है। इस अवसर पर बिछिया रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक श्री सुधांशु गिरी को मुख्य महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर एवं मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पलिया से आए हुए एडवोकेट राजेश भारतीय, सभा संचालक व आयोजक समाजसेवी जंग हिंदुस्तानी, समाजसेवी अमृतपाल सिंह, आदेश शर्मा, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, प्रधान प्रतिनिधि प्रीतम निषाद, पूर्व प्रधान श्रीमती कांति देवी, राजेंद्र भगत, बच्चेलाल चौहान, सुरेंद्र कुमार, रामनरेश, सूरजदेव, दीनानाथ, रघुवीर, राजकुमार, मीरा देवी आदि सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तराई बचाओ, रेल बचाओ, तराई बचाओ, रेल बचाओ, तराई बचाओ, रेल बचाओ, तराई बचाओ, रेल चलाओ, 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 बड़ी लाइन बनाओ, बड़ी लाइन बनाओ, बड़ी लाइन बनाओ, बड़ी लाइन बनाओ। आदरणीय श्री राजेश भारती जी एक साधारण वकील नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसे अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता और अपनी बात को सिस्टम के साथ, अदालत के साथ बहुत ही तरीके से रखने का काम करते हैं। उन्हीं के लड़ाई के बदौलत मैं ये कहूँगा कि आज हमारी जो ये रेल बची हुई है, इस पर जो ट्रेनों का संचालन की जो आशा बची हुई है, वो आशा इन्हीं के भरोसे बची हुई है। और आप सभी लोगों का, आप सभी साथियों का भरपूर सहयोग अगर मिलेगा तो मैं आदरणीय वकील साहब की तरफ से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये न सिर्फ ये रेल बचेगी, बल्कि इस पर पहले जैसे ट्रेनों का संचालन भी होगा। मौजूद हम लोगों ने निवेदन किया कि आपको आना है तो आप आए और आपने समय निकाला, इसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से मैलानी, पलिया, तिकुनिया, खैरटिया, मंजरा से लेकर मिहीपुरवा तक के लोग शामिल हैं, उसी तरह बिछिया भी आपके साथ खड़ा मिलेगा और इस पूरी लड़ाई को हम नहीं देना, ध्यान रखिए। आप और किसी काम के अपना करें, ठीक है। रेल में मुकदमा लड़ने के नाम पर कोई पैसा नहीं देना। और हमारे मैं सार्वजनिक हित में इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरे फादर इसको लड़ रहे थे। हमारे फादर ने 2000 से लड़ाई लड़ी। आपका 3 पीढ़ियों से आपके बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए लड़ा। आपके पिताजी ने रेल के लिए लड़ा और आप स्वयं रेल के लिए लड़ रहे हैं। ये इनका उदार दिल है कि इतना खर्चा करने के बावजूद भी आपने कभी किसी से नहीं कहा कि 10 रुपये का सहयोग करिए। तो हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आज एप्लीकेशन भेजेंगे, लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे किससे? खुद से लड़ेंगे। एप्लीकेशन भेजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये वाला जो पन्ना है, ये वाले पन्ने में एक वहाँ डाकखाने में 40 रुपये का रजिस्ट्री पड़ लगता है। सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ये जो मीटर गेज रेल लाइन हमारे यहाँ चल रही है, ये ब्रिटिश पीरियड की बनाई हुई लाइन है। गोरे अंग्रेजों ने बनाई थी और जब अंग्रेजी सरकार ने लाइन बनाई थी तो इसका जो उन्होंने
सर्वे किया, लाइन बनाया, तो काफी एरिया देख के बनाया होगा। यहाँ बहुत निचला इलाका भी है। लाइन कंटिन्यू चल रही थी। आपको याद होगा जब गिरजापुरी बैराज नहीं बना था तो ये घाघरा बैराज, तो पुराने वक्त में आपकी ट्रेन इधर की इधर रहती थी, उधर तिकोनिया कोड़ियाला घाट तक रहती थी। तो ये बाद में बैराज बनने से, उस पर पुल बनने से कनेक्टिविटी जुड़ गई और गोंडा तक ये सीधी लाइन हो गई। और गोंडा तक होने के बाद मैं इसी ट्रेन से अपने ग्रैंडफादर के साथ गोरखपुर गया हूँ। समस्या ये है कि जनता आज के समय में अगर जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि जनता के सामने ये है कि हम अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने जो भी मीटर गेज रेल लाइन को हेरिटेज लाइन घोषित किया है, तो हेरिटेज लाइन घोषित किया है, आपको ना कहीं कोई आंदोलन करना है, ना आपको कुछ करना। हाई कोर्ट ने आपको एक लिबर्टी दी है। हाई कोर्ट में हमने पीआईएल फाइल किया तो हमने कोर्ट से कहा कि हुजूर ये इस तरीके से ये लाइन को बाहर ले जा रहे हैं और हमारे स्टेशन छोड़ रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि आपकी शिकायत जो भी क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर और जो सर्वे करेंगे वो आपकी शिकायत सुनेंगे। तो शिकायत के लिए आपको अपना जो है अपना जिस स्टेशन से आप बिलोंग करते हैं, आपको रजिस्टर्ड डाक से एक चिट्ठी भेजनी है और वो चिट्ठी आप भेजेंगे किसको? जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को। ये हाई कोर्ट की लिबर्टी है, आपको हाई कोर्ट ने दी है। आपको ना कहीं धरना करना है, ना प्रदर्शन करना है, ना कहीं कुछ करना है। आप केवल ये जान लीजिए कि आने वाले समय में जब वो आपके प्रत्यावेदन पर अगर आपके खिलाफ निर्णय देंगे तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर मान लिया और आपके पक्ष में निर्णय देते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये लड़ाई अदालत की लड़ाई है और अदालत में देखिए रेल भी चाहती है, रेल नहीं चाहती है कि रेल यहाँ बंद कर दी जाए। रेल का भारी नुकसान है। रेल का नुकसान यह है कि रेल का सब कुछ बना हुआ है, क्वार्टर बना हुआ है, लाइनियां बनी हुई है, सब सिग्नल बना हुआ है, सारी चीजें बनी हुई है। क्या है कि 4 आदमी हैं जिन्होंने वन्य जीव संरक्षकों ने हाईकोर्ट में रिट फाइल की और वो रिट जो उन्होंने फाइल की, एक रिट है 2293/2007, एक रिट उन्होंने फाइल किया 3189/2007 और एक रिट उन्होंने फाइल किया कौशलेंद्र सिंह ने। 4 मुकदमे जब हाईकोर्ट में फाइल हुए तो हाईकोर्ट से कहा गया कि साहब ये जो जीव जंतुओं की जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं कतनिया घाट से लेके और दुधवा और आगे सब तब, तो ये जो जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही है लाइन बाहर कर दी जाए। अदालत ने तब सरकार से पूछा, रेल मंत्रालय से पूछा, वन विभाग से पूछा कि आप जब अमान परिवर्तन कर रहे हैं तो आप इस लाइन को बाहर क्यों नहीं ले जा रहे हैं? तो वहां पर ना तो पब्लिक का कोई वकील था, पब्लिक की कोई आवाज रखने वाला, ना वहां पर वन विभाग ने कोई बात रखी। वहां पर केवल याची को सुना गया, जो याचीगण के वकील थे सतीश मिश्रा और वो क्या नाम है उनका विवेक राज सिंह, उनको सुना गया और उनको सुनने के बाद में ऑर्डर पास कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने मीटर गेज लाइन बंद कर दी। जब मीटर गेज लाइन इन्होंने बंद कर दी तो मीटर गेज लाइन को चालू करने के लिए 5 फरवरी 2020 को एक रिट फाइल हुई पलिया से, हमारे संस्था के द्वारा फाइल की गई। उस रिट में याचना की गई साहब ये लाइन इन्होंने बंद कर दिया है और हमारी जो आवागमन की सुविधा है उसको समाप्त कर दिया है। उस पर क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने इनको आदेशित किया कि आप ये लाइन, उन्हें हाईकोर्ट ने पूछा आपने किस आदेश से बंद किया, तो रेल के ऑफिशियल्स वहां जवाब नहीं दे पाए। बता दिया हाईकोर्ट क्या। उन्होंने कहा साहब आपके आदेश से बंद किया है। तो हाईकोर्ट ने कहा हमारा आदेश कौन सा लाओ। तो हाईकोर्ट ने केवल ये आदेश दिया था कि आप लाइन बाहर क्यों नहीं ले जाते हैं, उसने नहीं कहा था कि आप मीटर गेज लाइन बंद कर दें। तो बाहर क्यों नहीं ले जाते हैं, आपको एडवोकेट जनरल खड़ा करके वहां पर क्लेरिफाई करना चाहिए था कोर्ट को कि साहब ये वजह हैं, हम एआई तकनीक से जीव जंतुओं की सुरक्षा करेंगे, अंडरपास बनाएंगे ताकि जीव जंतु निकल सकें। तो ये बात न तो वन विभाग ने कही न रेल विभाग ने कही। कोर्ट जो थी वो उसने सुना और एक पक्षीय ऑर्डर पास कर दिया। उस कोर्ट ने उस आदेश की कॉपी जो है वो भेज दिया उसको कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इस देश में कानून का राज है, इस देश में किसी नेता नगरी का राज नहीं है। रूल ऑफ लॉ है, कानून जो कहेगा वही चीज फॉलो की जाएगी। तो अदालत ने जब आदेश किया कि लाइन बाहर क्यों नहीं ले जाते हो, तो इन्होंने अपना प्रस्ताव बदल दिया कि लाइन हम अंदर जो है
इसको हेरिटेज लाइन घोषित नहीं किया था। हेरिटेज लाइन इन्होंने तब घोषित किया है जब हम 10/9/2025 को हाई कोर्ट में जब हमने पिटीशन फाइल की, तो उस पिटीशन में हाई कोर्ट ने ये सुना इसको कायदे से। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप ये बताएं इसमें काउंटर फाइल किया जाए, काउंटर फाइल करेंगे? तो उन्होंने कहा हम काउंटर फाइल करेंगे। तो काउंटर फाइल करेंगे तो हमारी तरफ से कहा गया कि मिलॉर्ड इसमें काउंटर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी शिकायत ये सुन लें, जो हम कहना चाहते हैं ये हमारी शिकायत सुन लें। तो अदालत ने आदेश कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 3 और प्रतिवादी संख्या 4, प्रतिवादी संख्या 3 है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गोरखपुर, लाइन निर्माण के जो हैं, और जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, उनको आप अपनी रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजेंगे कि हम उसमें लिखेंगे कि हमारा बिछिया रेलवे स्टेशन, हम इससे यातायात आवागमन करते हैं और ये सब हटाया जा रहा है, नए सर्वे में हमारा स्टेशन शामिल किया जाए। आपको इतनी रजिस्ट्री, और कोर्ट ने आपको 4 महीने का टाइम दिया है। विद इन 4 मंथ आप अपनी एप्लीकेशन जितनी अधिक से अधिक भेज सकें, तो आप एप्लीकेशन भेजने में अपना दिमाग लगाइए। और कोई आदमी अगर आप पास आता है, कहता है कि साहब मुकदमा दायर करने के लिए हमको चंदा चाहिए, तो 1 पैसा मत दीजिएगा। कोई भी आदमी अगर मांगता है, हमारे यहाँ कुछ लोग गए थे तो उनको बता दिया ये लड़ाई जनहित में, व्यापक जनहित में, रेल हित में लड़ी जा रही है और इसमें किसी से 1 पैसा चंदा नहीं चाहिए। आज समझिए मैं हाईकोर्ट का लॉयर हूँ और यहाँ कोई नेता नगरी वाला काम नहीं है, और ना आपको कहीं वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है। आपको अधिक से अधिक एप्लीकेशन जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर को भेजनी है। एप्लीकेशन हम इनको दे देंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ कोई स्कूल है, विद्यालय है, वहाँ पर मास्टर लोग होंगे, वहाँ मिलिए, जो और लोग हैं, पत्रकार हैं, एक एप्लीकेशन में 100 आदमी का साइन करा लीजिए। ऊपर एक लगी रहेगी, नीचे उसमें खाना बना हुआ है, अधिक से अधिक उसमें अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, दस्तखत ओरिजिनल करके और रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए। जब ये आपके खिलाफ ऑर्डर पास करेंगे तब हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और दुनिया की कोई ताकत ये रेल लाइन बंद नहीं कर पाएगी, क्योंकि 6165 किलोमीटर रेल लाइन जो है वो पूरे भारत में जंगल से निकल रही है। तब हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि लॉर्डशिप, यहाँ केवल अगर दुधुआ से आप हटा रहे हैं तो फिर सारी जगह से हटाइए। ऐसा थोड़ी है कि आप हमारे यहाँ ये इतना जो है टुकड़ा हटा के वो बाहर कर देंगे। अगर आप धौरारा लाइन ले जाना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहते हैं कि धौरारा ले जाएं, तो नया रेल लाइन डेवलप करिए, नया सड़क बनाइए। मगर इसमें जो है हमारी जो वो है, क्या कहते हैं, जीविका, इस रेलवे लाइन से जो लोग यहाँ पर पूर्वांचल के जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे, अगर लाइन नहीं होती तो क्या आप यहाँ के बसते? आप बताइए, कोई बसता? जोर से बताइए। है, आने का कोई मतलब नहीं था, तो आदमी यहाँ से पलायन करेगा। और ये लाइन जो है, ये आप समझ लीजिए कि आप कहें कि हम इसमें धक्का देके जीत लें, तो ये नहीं, ये मामला है हाई कोर्ट में, ये मामला हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में 100% जो है अदालत जब इसको दोबारा से अब सुनेगी तो निश्चित रूप से जनता को न्याय मिलेगा।